सिर्फ इस जिद पे हूँ सरगर्मे सफर सदियों से, मैं जो ठहरूं मेरे साथ जमाना ठहर जाए। कई लोग आम लोगों के बनाए हुए आम साँचों में फिट नहीं हो पाते हैं। इससे उनको बड़ी तकलीफ होती है, कई साल बड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन फिर बाद में उनकी यही खामी उनकी खूबी बन जाती है। फिर उनके साँचों में दूसरे अपने आप को फिट करते हैं। एक किसान का बेटा जिसने अपने हाथों से हल चलाया, केमिस्ट की नौकरी की, वॉचमैन बन के एक बिल्डिंग्स की निगरानियां की, उसके बाद अब ऐसा वक्त आया है जब आप न जाने कितने रुपए खर्च करके उन्हें बड़े पर्दे पर देखने पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। आज एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जिसकी जिंदगी एक कहानी है, उस कहानी में प्रेरणा है, आपके लिए, हमारे लिए। बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर, इरफान खान और उसके बाद नई पीढ़ी नई सोच के नए चेहरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। Hacker फोन तुझे Nakul? Ina che asia na raga srikan di yon dos banda. मुझे यहाँ जाना है। देगी कितना? एक काम कर, 500 में नक्की कर लो। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60। कोई धांधलीबाजी नहीं, हाथ की सफाई नहीं, नजर का फेरने, नेता का करप्शन नहीं। 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60। नवाज, आप संतरी से मंत्री बनने की, फर्श से अर्श पे जाने की एकदम अद्भुत कहानी है। आपका वक्त जब बदला तो क्या खूबसूरती से बदला। इस चेंज को आप किस तरह देखते हैं? मतलब मैंने तो खैर एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, या ये सोच के नहीं किया था कि मैं एक टाइम पे ये होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत मेरी इससे बहुत ही छोटी छोटी ज़रूरतें थी कि लाइक अब थिएटर कर लिया, अब थिएटर में दिल्ली में ही करना चाहता था क्योंकि दिल्ली हिंदी थिएटर में पैसा था नहीं, तो स्ट्रीट प्लेस किए, फिर उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा यार भूखमरी में अगर मरना है तो बम्बई जाके मरते हैं, इस टाइप का था। तो इसलिए मैं बॉम्बे आया। मेरे तब भी दिमाग में नहीं था कि मैं स्टार या फिल्मों में काम करूँगा। टीवी सीरियल में काम करने के लिए आया था। तो टीवी सीरियल में ट्राई किया मैंने, तो कुछ एक एपिसोड की स्टोरी मिल जाती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे वहाँ से भी मतलब काम मिलना बंद होता चला गया, क्योंकि उस वक्त पे जो टीवी आ रहा था तो उसमें लहीम शहीम लोग चाहिए होते थे। हाँ, तो इस तरह के सीरियल ज़्यादा बनने लगे थे, तो मजबूरी में जाके फिल्मों की तरफ रुख करना पड़ा मुझे। लेकिन फिल्मों में बहुत छोटे, फिल्मों में उस तरह के रोल थे नहीं, तो वही एक सीन कर लिया। इस तरीके से शुरुआत हुई एक्चुअली। तो आप तो बेसिकली मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे, किसान के बेटे थे, आपका नाता हल से था, मिट्टी से था, खाद से था, जानवरों से था। आपके दिमाग में सिनेमा आखिर कहाँ से आया और कब आया? एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत लेट आया। हम लोग वही, जैसे आपने बताया कि टीवी के सामने एक कोई टीवी आया था कभी, तो वही 150-200 लोग बैठ जाते थे, और सिनेमा एक कच्चा सा हॉल बना हुआ था वहाँ पे, तो वो कभी कभार देखने चले गए, ऐसा था। उसमें ज़्यादातर सी ग्रेड की फिल्में लगती थी, तो सी ग्रेड की फिल्में देखते थे हम लोग। ग्रेजुएशन के बाद कभी मुझे एहसास हुआ कि यार मैं शायद, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब जॉब करने गया तो मुझे जॉब नहीं मिले थे, 2-3 मैंने फिर ऐसे ही किए काम। तो उसी बीच में मुझे कुछ लोग मिल गए थिएटर के, तो थिएटर पहले देखा मैंने, तो उसके बाद डिसाइड किया कि यार थिएटर करना चाहिए। थिएटर से फिर फिल्मों की तरफ रुख हो गया। हम आपको 10 साल पहले बहुत स्टेरियोटिपिकल रोल्स में देखा करते थे, छोटे रोल्स में आते थे आप, और अक्सर आपके रोल्स जो होते थे वो रूरल ज़्यादा होते थे, छोटे शहरों का एक आम आदमी। अब हम देख रहे हैं कि शख्सियत में आपके बदलाव आ गया है। आप जो बड़े पर्दे पर रोल्स कर रहे हैं वो मिलियनेयर के भी रोल कर रहे हैं, वो खाते पीते घर का कोई आदमी जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, इस तरह के रोल्स आप कर रहे हैं। तो पहले ये जो स्टीरियोटाइप है, इसको तोड़ने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे जो किरदार दिए जाते हैं, लाइक अगर आप कहानी देखें तो उसमें IB ऑफिसर था मैं। खराब, तुम मुझे सिखाओगे सही क्या और गलत क्या है। मेरा काम है देश की रक्षा करना, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े सब सही है। अगर मिलन दामजी को पकड़ने के लिए विद्या बागची को कुर्बान करना पड़ा वो भी सही। तो फिर हम और मिलन में फर्क क्या है सर? कुछ फर्क नहीं, हम कानून के लिए करते हैं, वो कानून के खिलाफ, इसलिए हम सही हैं वो गलत। प्यार अच्छी चीज़ है राणा, लेकिन सही जगह इस्तेमाल करना सीखो। किक में आप देखेंगी तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलीनियर है,
ऐसा नहीं है, जो बाकी जो और फिल्में कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस तरह के कैरेक्टर ने, थैंक गॉड, इस तरह के हर तरह के किरदार में मुझे देखा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑथेंटिक हैं या जो रियल हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं वो कैरेक्टर्स मुझे दिए जा रहे हैं। जो फेक हैं या जो फैंटेसाइज कैरेक्टर वो उन पे ना तो मेरा बिलीफ है और ना वो मेरे पास तक आते हैं। जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, ये वर्ल्ड के किसी कोने में एग्जिस्ट करते हैं ये कैरेक्टर, वो मुझे दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है किसी भी एक्टर के लिए। तो बहुत सब्र और इंतज़ार के बाद वो दिन और मौका कब आया जब आपको फिल्मों में लीड रोल मिलने लगे? पतंग सेकंड लीड थी, लेकिन फर्स्ट लीड जो थी वो थी मेरी मिस लवली। बाहर कब आया तू? देख सोनू, अपनी पिछली जिंदगी मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। ये स्वामी जी हैं। इन्होंने मुझे बहुत आदर सम्मान दिया। एक ही पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आमिर खान की फिल्म तलाश एक बहुत बड़ा वाटरशेड टर्निंग पॉइंट थी आपके करियर में, जब एक छोटे से रोल में ही सही लेकिन आमिर को, करीना को भी आपने जो है ओवरशैडो कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस से। उस फिल्म को अपने करियर में कहाँ देखते हैं? ऑफ कोर्स, चूँकि आमिर खान की फिल्म थी तो बहुत मायने रखती है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आमिर ऐसी स्क्रिप्ट पे बिलीव करते हैं जिसमें ये नहीं कि जिसमें जो कैरेक्टर जिसका है उसी के हिसाब से वो डेवलप होता है कैरेक्टर। तो कमर्शियल फिल्म थी और आमिर खान की फिल्म थी, तो ऑफ कोर्स बहुत फ़ायदा हुआ इस फिल्म से मुझे। शशि का फोन आया तो क्या करेगा? आपको फोन करूंगा। नहीं किया तो साहब मेरी टांगे काट लेना। ठीक है, जा। सच में? निकल चल चल चल। शशि कौन सा साला तेरे को सिर पे रख के बिठाता है? साला कुत्ते के माफिक दौड़ाता रहता है, इसीलिए बोलता है साहब को सब कुछ सच सच बता दे और अपनी जान बचा, समझा क्या? देख पांडे, तो मेरे बारे में तो जानता ही है ना। ना तो मैं शशि को बचाने की कोशिश कर रहा और ना हीरो बन रहा हूँ। मेरे को तो इस सबसे दूर रहने का। आपने भी नहीं सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा होगा कि जिसको हमने ब्लैक फ्राइडे में देखा, जिसको हमने बॉम्बे टॉकीज़ में देखा, जिसको हमने बहुत सारे आपके रोल्स थे, छोटे छोटे रोल्स आप करते आए थे, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में जैसी आपकी भूमिका थी, कि आपको बिपाशा बासु जो ग्लैमर का एक सिंबल मानी जाती हैं, उनके ऑपोजिट उनके हस्बैंड के रोल में भी आप एक दिन आएंगे। तो ये ड्रीम कम ट्रू था? ये सुपर डायरेक्टर है और स्टोरी की डिमांड थी कि एक हस्बैंड है, ऐसा है जो उसने मुझे बताया था। तो जब मैंने स्टोरी सुनी तो बहुत एक्साइटेड किया उसने, स्टोरी ने मुझे। तो मैंने हाँ बोली, किया फिर उस फिल्म को। बिपाशा थी, एक रीज़न ये भी था। आ रहा हूँ बेटा। तुम्हारे पापा मर गए हैं। बिपाशा का तो ये होता, तो बिपाशा का पहले मैं पोस्टर देखता था, मतलब छुप के अपना पोस्टर देख लिया उसका। और जब मैं काम कर रहा था उसके साथ तो मैं, मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता था, मैं यार जिसके पोस्टर देखता था मैं छुप छुप के उसी के साथ काम कर रहा हूँ।